लेकिन कब जाना है ये किसी को पता नहीं, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर वो किसी के लिए कुछ भी अपने लिए करने लायक नहीं रहता। व्यास जी एक छोटा सा दुआ है, रहे न काऊ काम के। ये शब्द तो जानवरों के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन प्यारे जानवरों के लिए नहीं, ये तो हमारे तुम्हारे लिए किया गया है। जब शरीर में दम रहती है, कल मैंने एक भजन गाया था, तू डूब के मर जा रही चुल्लू भर पानी में, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में। लेकिन जब अभी पूज्य महाराज जी ने बात की तभी मुझे याद आया है, जब याद आता है कि जब किसी मतलब के नहीं रहते, रहे न काऊ काम के, सेंत न कोई ले। सेंत का मतलब सेंत में तो कोई इसकी रेट भी नहीं होती है, फ्री में भी कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं रहता। रहे न काऊ काम के, सेंत न कोई ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध बुसुदे, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुसुदे। इसीलिए भुस की आस छोड़ करके प्यारे अपनी जिंदगी स्वयं किसी की दी हुई अमानत है, इस जिंदगी को चमन बनाने के लिए आप धर्म से जुड़े। जय श्री राधे, जय श्री। बोलना पड़ेगा भैया, ये तुम्हारा दोहा फिट नहीं बैठेगा, फिट नहीं बैठेगा। संसार में कहना है, मानते हैं, लेकिन सुनता जरूर है, सुना जरूर। भैया का दुआ अच्छा है कि अपने जीवन में जब बूढ़े हो जाते हैं, ये शरीर किसी काम के लायक नहीं रहता। आंखों से दिखना बंद होता है, श्रवण बंद होता है, कभी कभी ये वाणी भी टूट जाती है, साफ शब्द नहीं निकलता। हाथ पांव किसी मतलब के केवल क्या होता है, दर्द, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। बेटा हमारे घोटों में ज्यादा दर्द है, वो दिखा लाओ। अरे मेरे को फुर्सत नहीं है, मुझे जाना है। और सरकारी पेंसिल आ रही हो तो, पेंसिल बंदी हो तो, हैं? बोलो बोलो, गाड़ी में लेके जा। और भाई पेंसिल ना हो तो घर में मर जा। यही तो है। वो बिरले संतान, बिरले होते हैं, और बिरलों की वो बिरला संतान होती है जो निस्वार्थ माता पिता की सेवा करती है। मैं वही तो आज षष्ठम पुष्प है, और षष्ठम पुष्प में लगातार थोड़ा बहुत मैं माता पिता के ऊपर बोलता चला रहा हूं। हाँ जी ना जी, रोज बोल रहा हूं ना, केवल इसीलिए बोल रहा हूं कि अपने जीवन में माता पिता को धोखा मत देना। तुमको पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ तुम्हारे साथ कितना कितना नहीं किया, और आज तुम अपनी जवानी में मस्त होकर के अपने शरीर में ताकत होने के बावजूद उस माता पिता को, बूढ़े को भूल रहे हैं। लेकिन वो माता पिता है, इतने पर भी त्याग नहीं करना चाहते। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घर को छोड़ दो, केवल आस छोड़ दो, आस छोड़ दो। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। अपने मुख से कोई शब्द बच्चों को कहना छोड़ दो। यदि तुमने एक भी शब्द कहा तो बेटा या बहू तुम पर हावी हो जाएगी। छोड़ दो।
यदि कोई तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे पास आता है, तुमसे कहता है तेरे बेटा बहू बेटा ऐसे, बोले मोह ना मालूम, तो मेरी हालत दिख तो रही है, तो तुमको बुरा भला नहीं कहेगा, तुमको फिर भी अच्छा कहेगा कि तू धन है जो अपने बहू बेटा की बेटी की किसी की अब वो बुराई ना करना चाह रही। क्यों, किसकी बुराई करे? हमारा कौन है हम जिसकी बुराई करें? हमारा कौन है हम जिसकी भलाई करें? हमारा होता मेरा होता तो भलाई करता, जब है ही नहीं, वो अपना मान ही नहीं रहा है, तुम काहे को बुराई करे, काहे की भलाई करे? एक बात याद और रखना, क्योंकि शायद कुछ बातें कल नहीं बता पाऊंगा, कल तो कथा का विश्राम दिन है। जो कड़वी गोलियां होती हैं दवाई, क्या उनको आप दांतों से पीस करके खा सकते हो? खाओगे? क्यों? कड़वी इसलिए, तो उसका क्या करेंगे? गटकना है। बहुत अच्छा है, मैं मैया के लिए प्रणाम करता हूं इस शब्द पर, अच्छी बात है। जब हम कड़वी दवा को गटकना चाहते हैं, चबाना नहीं चाहते, ऐसे ही हमें अपने जीवन में किसी की बुराई अवहेलना गटकनी है, वो चबानी नहीं है। अगर आप उसको बार बार कहोगे, यदि तुमने अपने जीवन में किसी की कोई बात कही, वान मोते ऐसे कही वान, तो क्या तुम्हारा क्या होगा? वो कड़वापन ज्यादा फैलाएगा, तुम्हारा जिह्वा ज्यादा बेकार हो जाएगी। इसलिए वाने कहा करो, मैंने कहा करो, भूल जाओ। अच्छी बातों को याद रखना, बुराइयों को हमेशा गटकना, चबाना नहीं, और अच्छी बातों को याद रखना। बुराइयों को गटकना और अच्छी बातों को याद रखना, तो तुम्हारा भी जीवन सफल हो जाएगा। ये मैं व्यासपीठ से कहता हूं। देखो हाँ हाँ तो खूब है रही है, देख रही है।